हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो क्लास है ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस क्लास को देख सकते हो। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उनको लिया है। तो देखते हैं 1885 से लेके 1947 तक कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए और जिनसे कौन कौन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। इनको हम थ्योरी में भी देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आती हो तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। तो देखते हैं कि कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, कांग्रेस के अधिवेशन है। पहले तो ये देखते हैं इसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 28 दिसंबर 1985। इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन थे, किन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो ये देखिए, ए ओ ह्यूम कौन है? एलन ऑक्टिवेन ह्यूम इनका पूरा नाम है, जो कि स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कहां पर की थी ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और उस टाइम पे वाइसराय कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था? तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि उस टाइम पे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? तो भारत के उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के टाइम पे ये भारत के वाइसराय थे। तो इनसे ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और फिर से बनेंगे। तो आपको इनको लिख लेना है, नोट्स बनाते रहिए ताकि आपके एग्जाम में इनको रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या किया गया? पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। फिर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बना है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया था? इसका नाम किसके कहने पर किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो नाम चेंज हुआ था दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम चेंज किया गया था। क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम चेंज कर दिया गया था। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं। जो ये पॉइंट अभी तक मैंने करवाए उन्हीं से क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी बताया था, ये दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अभी बताया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी उस टाइम पे भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अब देखिए अधिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहले अधिवेशन से स्टार्ट करते हैं। जो जो पॉइंट इनमें इंपॉर्टेंट है हम उनको आपको बताएंगे। सारे नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जिनके आने की संभावना ज्यादा हो हम वही अधिवेशन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर किया गया था?
ये हुआ था बंबई में। कहाँ पे? बंबई में 1885 में हुआ था। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम अधिवेशन है, कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था, तो इसके अध्यक्ष है वो इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो कौन थे प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस टाइम पे कुल प्रतिनिधि कितने थे? ये थे 72। तो ये पहले अधिवेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बढ़ते हैं सेकंड की ओर। ये देखिए इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा अधिवेशन कहाँ किया गया था? ये किया गया था कलकत्ता में और 1886 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो दूसरा अधिवेशन था, कहाँ पे था? कलकत्ता में था और 1886 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी थे। देखिए दादा भाई नौरोजी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? 1986 में, 1886 में, 1893 में और 1906 में। कब कब बने थे? 1886 में, 1893 में और 1906 में दादा भाई नौरोजी 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन से कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट है वो भी देखते हैं। ये क्यों इंपोर्टेंट है, इससे क्या पॉइंट बन सकता है। तीसरा अधिवेशन है वो कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में हुआ था। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पॉइंट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसीलिए ये पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। इससे पॉइंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है वो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? याद करना है इनको। ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट हुआ इस अधिवेशन से, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा चौथा अधिवेशन। इसमें क्या इंपोर्टेंट है? चौथा अधिवेशन है ये कब हुआ था? 1888 में। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसमें भी अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछागा कि अध्यक्ष है कौन थे? जॉर्ज यूले थे। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे जॉर्ज यूले। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इनके अध्यक्ष से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी है वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है और जॉर्ज यूले है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। तो ये प्रथम से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो ये तीसरा और चौथा अधिवेशन, ये इनके अध्यक्ष इंपोर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो है बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है ये जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट देखते हैं जो इंपोर्टेंट बन सकता है हमारे एग्जाम के लिए। ये है 1896 का अधिवेशन। कौन सा है? 12वां अधिवेशन है। कहां पर किया गया था? कोलकाता में ये हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमदुल्ला शानी ने। किन्होंने की थी? अध्यक्ष कौन थे? रहीमदुल्ला शानी थे। ये क्यों इंपोर्टेंट है? यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कौन सा अधिवेशन है? 1896 का कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रहीमदुल्ला शानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम है वो किस अधिवेशन में गाया गया था? इंपोर्टेंट हो सकता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? रहीमदुल्ला शानी थे। और ये कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 1896 का कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और उस टाइम पे अध्यक्षता किन्होंने की थी? ये की थी रहीमदुल्ला शानी ने। तो ये पॉइंट इससे इंपोर्टेंट हुए। तो ये आपको इतने ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, इन्हीं को आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनने वाला है। इस क्लास से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। जहां तक हो हमने सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं।
जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो हमने आपके इसमें क्लास में ये लाए हैं। तो आप क्लास से लास्ट तक देखिए, क्लास से जुड़िए। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कीजिए। इसमें क्या है, 1905 का अधिवेशन कौन सा है, 21वां अधिवेशन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। 1905 का वाराणसी अधिवेशन, कौन थे अध्यक्ष उस टाइम पे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, 1905 का जो वाराणसी का अधिवेशन था, अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखने इसमें इंपॉर्टेंट घटना कौन सी घटी थी, बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला था। इन दोनों पॉइंट से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बंग भंग आंदोलन को समर्थन है किस अधिवेशन में दिया गया था, तो ये 1905 का वाराणसी अधिवेशन था और अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और स्वदेशी आंदोलन को इसमें समर्थन मिला था। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पॉइंट से ये जो अधिवेशन है इससे क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ 1905 के अधिवेशन से। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, फिर से रिपीट हो सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन लिए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या है क्वेश्चन, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, तो किन्होंने रखा था सर्वप्रथम स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में, आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किन्होंने रखा था, तो आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। आगे देखिए, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है या जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो है 1906 का अधिवेशन। कौन सा था, 22वां अधिवेशन था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1906 का कोलकाता अधिवेशन कहां पर हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इस अधिवेशन से, तो देखिए पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, किनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ये उस टाइम पे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने पहली बार किसका, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था उसका कारण क्या हो सकता है, देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। ऑप्शन बी में दे रखा है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, ये कारण हो सकता है। सी में क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना, और डी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो इसका कारण क्या हो सकता है, विभाजन का कारण कब हुआ था, ये देखिए 1907 में सूरत में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसका मुख्य कारण क्या था, ये था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला अधिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या घटना घटी थी जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो पॉइंट हम देखते हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही है। 1907 का अधिवेशन कौन सा है, 23वां अधिवेशन है। कहां पर हुआ था, सूरत में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष जो है 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो पूछा जाता है कांग्रेस का विभाजन है वो किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये 1907 के
सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये थे रास बिहारी घोष थे। इसके अलावा देखिए गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे, कौन से में? 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखिए अगला अधिवेशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये है 26वां अधिवेशन। कब हुआ था ये? 1911 का कोलकाता अधिवेशन। कहाँ हुआ था? 1911 का अधिवेशन जो था कोलकाता में हुआ था, 26वां अधिवेशन था। क्यों इंपॉर्टेंट है? अध्यक्ष कौन थे? किशन नारायण धर। कौन थे? 1911 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे किशन नारायण धर। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? पहली बार जन गण मन गाया गया था। क्या गाया था पहली बार? जन मन गण है। कब गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? ये थे किशन नारायण धर। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पहली बार जन गण मन गाया गया था उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या कौन सा ये अधिवेशन था? तो ये 1911 का कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था और उस टाइम पे अध्यक्ष जो थे किशन नारायण धर थे। कौन थे? किशन नारायण धर थे। ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं पॉइंट से बनेगा। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इस क्लास को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्लास को लास्ट तक देखिए और इनमें से अगर कोई इंपोर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप उसको लिख लीजिए। ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, अगर आपको याद है तो छोड़ सकते हो, याद है तो फिर भी आप इनको लिखिए क्योंकि एग्जाम तक भूल जाओगे। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो किस अधिवेशन में इन्होंने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ये लेकर रहूंगा? तो कौन सा अधिवेशन था? तो इसका आंसर क्या है? ये था लखनऊ अधिवेशन 1916। कौन सा था ये? 1916 का लखनऊ अधिवेशन में किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो स्वराज है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर जी ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 1916 के अधिवेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1916 का अधिवेशन कौन सा था? 31वां अधिवेशन था। कहां पर ये हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ है? 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार है, वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन सी घटना घटित हुई थी इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस लीग का समझौता हुआ, गरम दल व नरम दल एक हो गए। कब इनका विभाजन हुआ था? 1907 में हुआ था। एक कब हुए ये? 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस और लीग का समझौता हुआ और गरम दल व नरम दल एक हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा। कांग्रेस लीग का समझौता है वो किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी उस टाइम पे अध्यक्ष थे। इसके अलावा और कौन सा पॉइंट है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का ये जो नारा है ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किन्होंने दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। जो पहले पुराना क्वेश्चन आया था उसी क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और देखिए ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। तो कहाँ हुआ था 1916 का? ये था लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस लीग का समझौता हुआ, गरम दल व नरम दल एक हो गए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किन्होंने दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दिया गया था। ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? स्थान है कोलकाता। कहाँ हुआ? 1917 का कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है ये, एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष है, इसलिए ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट हुआ। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। कौन से अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो ये 1917 का कोलकाता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्या घटना घटी? सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। कब अपनाया था? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में तिरंगे झंडे को अपनाया गया था और अध्यक्षता किन्होंने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बढ़ते हैं आगे का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1920 का अधिवेशन कहाँ होता है? वार्षिक जो अधिवेशन है नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वी राघवाचारी जो है इसके अध्यक्ष थे। इस टाइम पे दो अधिवेशन हुए थे 1920 में। इसके अलावा देखिए कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जो है 1920 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से। कौन से में रखा था? कोलकाता का जो विशेष अधिवेशन है 1920 का, उस टाइम पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था और उस टाइम पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। ये 1920 के अधिवेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए थे। दो अधिवेशन हुए थे। वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था जिसके अध्यक्ष वी राघवाचारी थे, और कलकत्ता का विशेष अधिवेशन याद रखना है, कोलकाता का विशेष अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का इसमें प्रस्ताव रखा था। बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर बताइए जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, कौन सा पूछा है? नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? ये थे सी राघवाचारी। कौन थे? सी विजय राघवाचारी। नागपुर अधिवेशन में किसके है? नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे सी विजय राघवाचारी, अभी बताया है। अब बढ़ते हैं आगे। इसको देखिए, इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट हो सकते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना है और ये शायद तक सबको आता होगा। इसका देखिए 1924 का अधिवेशन कौन सा था? 39वां ये अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। तो क्वेश्चन यही बनता है कि गांधी जी प्रथम व अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई से भी अधिवेशन में गांधी जी ने प्रथम एवं अंतिम बार अध्यक्षता की थी, या एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। वो कौन सा था? बेलगांव का अधिवेशन था। कब हुआ था? 1924 में। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। 1924 का अधिवेशन है जो बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और गांधी जी है वो प्रथम व अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी ने कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मात्र एक की है। कौन सा है? बेलगांव का अधिवेशन है, 1924 में हुआ था। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये गांधी जी के द्वारा एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी के द्वारा प्रथम एवं अंतिम बार है वो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो ये 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। बढ़ते हैं आगे। 1925 का अधिवेशन है, इसमें क्या क्या पॉइंट इंपोर्टेंट है देखते हैं। 1925 का जो अधिवेशन है वो 40वां अधिवेशन था। स्थान कहाँ पर था? ये कानपुर में हुआ था। 1925 का कानपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरोजनी नायडू है। कौन है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन बनेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है वह कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है या कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू है वो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1925 का जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू थी, जो कि पहली कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, कौन सा अधिवेशन है? 1929 का अधिवेशन। कौन सा है? 44वां ये अधिवेशन है। कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1929 का लाहौर अधिवेशन किन्होंने अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कौन सा है? 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज चाहिए और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया जाए, ऐसा तय किया गया था। और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज्य चाहिए, ऐसा मांग की गई थी। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा अधिवेशन था? 1929 का लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज्य चाहिए ऐसी मांग की गई थी और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। तो ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किस अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन है जिसमें गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन सा ये था? ये था कराची अधिवेशन 1931। कौन सा था? कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल है वो उसके अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ 1931 के कराची अधिवेशन से, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और इसमें कौन सी घटना घटी थी? इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली। तो ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 1931 से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई? तो किस अधिवेशन को बताया था? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को, किसको? समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो किसको बताया है? समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। तो किस अधिवेशन में बताया है? किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस अधिवेशन में हुआ है ये हुआ है लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कौन सी घटना घटी थी? जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। ये है 1936 से इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं आगे। 1937 का अधिवेशन, इसमें कौन सी घटना घटी थी या कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इसमें? 1937 का अधिवेशन है, ये 50वां अधिवेशन था। कहां पर हुआ था? फैजपुर, बंगाल में ये हुआ था। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है कि प्रथम बार गांव में अधिवेशन किया गया था। प्रथम बार जो है कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हुआ था फैजपुर में। कहां पे? बंगाल के फैजपुर में पहली बार गांव में कोई अधिवेशन हुआ था। वो कौन सा था? 1937 का अधिवेशन, जो बंगाल के फैजपुर में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। क्या था इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रथम बार गांव में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखिए 1938 का अधिवेशन, जो कि 51वां अधिवेशन था। कहां पे हुआ था? हरिपुरा। कहां पे? गुजरात के हरिपुरा में 1938 का अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता किसने की थी? कौन थे अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? क्वेश्चन बनता है 1938 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस है 1938 के अधिवेशन के
अध्यक्ष थे। कहां पर हुआ था? हरिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। तो ये देख लिए 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा गुजरात में हुआ और अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1937 का अधिवेशन हो गया, ये 1938 का हो गया। आगे, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जो नियोजन समिति है इसका का गठन है वो किस अधिवेशन में किया गया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, कराची अधिवेशन 1931 में या दिल्ली अधिवेशन 1923 में? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन है वो किस अधिवेशन में हुआ था? ये हुआ था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। ये 1938 से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन है वो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पताबी सीतारमैया को पराजित किया था? तो किस अधिवेशन में किया था इन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने पताबी सीतारमैया को हराया था। क्या हुआ था? इस टाइम से चुनाव होने लग गए थे। तो किस अधिवेशन में, किस में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हुए जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पताबी सीतारमैया को पराजित किया था? तो कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में और लाहौर अधिवेशन 1929 में और मद्रास अधिवेशन 1927 में। तो किसमें हुआ था जिसमें चुनाव हुआ था? पहली बार चुनाव हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया? पताबी सीतारमैया को हराया। तो ये कौन सा अधिवेशन था? ये त्रिपुरी अधिवेशन था जो 1939 में हुआ था। तो देखते हैं अब 1939 को डिटेल में कि इसमें क्या घटना घटित होती है। 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ? त्रिपुरी। कहाँ? मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में 1939 का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? 1939 के जो अध्यक्ष थे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसमें क्या हुआ? गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार कौन थे? पताबी सीतारमैया को परास्त करके दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। किसमें? 1938 में भी यही थे सुभाष चंद्र बोस। अब चुनाव हो गया तो इसमें गांधी जी के जो कैंडिडेट थे वो कौन थे? पताबी सीतारमैया थे जिनको इन्होंने परास्त कर दिया। तो कौन हुए? सुभाष चंद्र इसके अध्यक्ष चुने गए। लेकिन क्या हुआ? गांधी जी से विवाद होने पर इस्तीफा दे दिया इन्होंने। किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किन्होंने की है? सुभाष चंद्र बोस ने है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। तो बाद में है वो अध्यक्ष किनको बनाया गया? जब इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो किनको बनाया गया बाद में अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो 1939 का जो अध्यक्ष है वो किनको बनाया गया बाद में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गांधी जी के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे वो कौन थे? गांधी जी की तरफ से है, गांधी जी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पताबी सीतारमैया कर रहे थे जो कि चुनाव हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस को इसमें चुनाव जो है इसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन गांधी जी को बुरा लग जाता है जिससे ये सुभाष चंद्र बोस को पता चल जाता है और ये अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। उसके बाद में जो अध्यक्ष है वो किनको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 का जो अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इनमें से कौन से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है वो सबसे लंबे समय तक या सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहे? तो कौन है? ए देखिए, दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद,
जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू। तो इनमें से कौन ऐसे अध्यक्ष थे जो सबसे ज्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जो मौलाना आजाद है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले अध्यक्ष थे। कब से कब तक? 1940 से 1945 तक। लगातार 6 वर्ष इन्होंने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी यही थे। कितने वर्ष के चुने गए थे? ये 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इनसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा समय तक जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और सबसे कम आयु के अध्यक्ष है, ये भी कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ये 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और ये कब से कब तक रहे थे? 1940 से 1945 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष बने रहे थे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, ये थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। आगे बढ़ते हैं। 1946 का अधिवेशन कौन सा था? 54वां अधिवेशन था। 1946 का अधिवेशन कहाँ होता है? मेरठ में होता है। अध्यक्षता किन्होंने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। कौन थे? 1946 का मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति तक जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद में देखते हैं 1948 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पताभी सीतारमैया। कौन थे? पताभी सीतारमैया। 1948 का जो अधिवेशन हुआ था जयपुर में, उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, तो कौन थे? सी आर दास, सी विजय राघवाचारी, आर एन मुधोलकर और डी है रास बिहारी बोस। तो इनमें से ऐसे कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए? तो ये कौन थे? ये थे सी आर दास। कौन थे? सी आर दास थे। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो इनमें से किन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन में दे रखे हैं, बाल गंगाधर तिलक, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी दादा भाई नौरोजी और डी महात्मा गांधी। तो ये सुझाव किन्होंने दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो किनका सुझाव था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय क्या है कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर क्या होगा? इन्होंने लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम भाग लिया था। इसका आंसर बताइए। अभी बताया है, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी है वल्लभ भाई पटेल और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे? तो इसका आंसर क्या होगा? ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और सबसे ज्यादा टाइम तक यही अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने लगातार 6 बार अध्यक्षता की थी। कब से कब तक? 1940 से 1945 तक। बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में दे रखा है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? तो इनमें से कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? ए लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट, सी मोतीलाल नेहरू और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या है? ये बाल गंगाधर तिलक है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कभी नहीं चुने गए थे। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन करवाया है, जल्दी से आंसर बताइए। सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, अब भी करवाया था, थोड़ी देर पहले ही करवाया है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किन के द्वारा की गई थी? कब हुआ था ये? 1938 में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो किन्होंने उड़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजाक? क्या कहते हुए? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि थी बताते हुए इन्होंने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। तो कौन थे वो? ये थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इसके अलावा इसका बताइए आंसर का, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन में है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था? क्या था? कांग्रेस जो आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसने कहा था? तो किन्होंने कहा था? ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। किन्होंने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ऐसे ही क्लासें हम आपके सामने रोज लाते रहेंगे। चैनल से जुड़िए, क्लासों को देखिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।